किसका नौकर कौन? अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। अकबर और बीरबल जब भी दरबार में अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह को हाँ कह रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से बैंगन की तारीफ में दो चार वाक्य भी कहते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में यह बात आ गई कि बीरबल अपनी बात को कहाँ तक पूरा करते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। फिर बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ जोड़ने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां आदि होती हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। कभी आप बैंगन की तारीफ करते हैं तो कभी बुराई करते हैं। जब हमने इसकी प्रशंसा की तो आपने भी इसकी प्रशंसा की, और जब हमने इसकी आलोचना की तो आपने भी इसकी आलोचना की। ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम स्वर में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। दो भगवान जो भी करते हैं भला करते हैं। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। बीरबल एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन बिना किसी नागा के भगवान की पूजा करते थे। इससे उन्हें नैतिक और मानसिक मजबूती मिली थी। वह अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए करता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान की हम पर कृपा नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग उनके वरदान को श्राप भी समझ लेते हैं। वह हमें थोड़ा दर्द देता है ताकि हम बड़े दर्द से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। एक दिन दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए उसी दरबारी ने कहा, देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है। कल दोपहर को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था, उसी समय अचानक मेरी एक उंगली कट गई। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भगवान ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए करता है। यह सुनकर दरबारी नाराज हो गए कि मेरी उंगली कट गई, और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आई। मेरा दर्द जैसे कुछ नहीं। अन्य दरबारियों ने भी आवाज गूंजी। फिर बीच में बीच बचाव करते हुए बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें भी अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन यहाँ हम आपसे सहमत नहीं हैं। इस दरबार के मामले में उसकी तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, अच्छा, ये तो समय ही बताएगा। 2 महीने बीत चुके थे। दरबारी जिसकी एक उंगली कट गई थी वह घने जंगल में शिकार के लिए गया था। एक दिन जानवर का पीछा करते हुए वह आदिवासियों के इलाके में चला गया। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास करते थे। तब दरबारी पकड़ा गया और बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले जाया गया। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसे एक उंगली गायब मिली। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर 9 अंगुल वाले इस आदमी की बलि दी जाती है तो हमारे देवता अप्रसन्न होकर क्रोधित होंगे। उन्हें अधूरा बलिदान पसंद नहीं है। हमें महामारी और बाढ़ या सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। और वह दरबारी मुक्त हो गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। उसी समय बादशाह भी दरबार में आए और उस दरबारी को बीरबल के पास रोता देख हैरान हो गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में दरबारी ने विस्तार से अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह केवल मनुष्य की भलाई के लिए करता है। अगर मेरी उंगली नहीं काटी जाती तो आदिवासी मेरी बलि जरूर देते, इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ। ईश्वर में आस्था को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी गलती थी। अकबर धीरे से मुस्कुराए और दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर गर्व महसूस कर रहे थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबारियों में से एक था।
3 किसका पानी अच्छा? अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। एक समय की बात है, अकबर ने भरे हुए दरबार में अपने दरबारियों से पूछा कि कौन बता सकता है कि कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा जल सर्वोत्तम है। लेकिन बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे चुपचाप देखकर राजा ने कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने कहा, बादशाह हुजूर, सबसे अच्छा पानी यमुना नदी का है। अचानक बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आपने ऐसा किस आधार पर कहा है, जब आपके धार्मिक ग्रंथों में गंगा नदी के जल को पवित्र बताया गया है और आप कह रहे हैं कि यमुना नदी का जल सबसे अच्छा है। बीरबल ने कहा, बादशाह हुजूर, मैं पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकता हूँ? गंगा में बहता पानी सिर्फ पानी नहीं, अमृत है। इसलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी अनुत्तरित हो गए और उन्हें विश्वास करना पड़ा कि बीरबल सही थे। 4 किसकी जीत? अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। अकबर बादशाह किसी युद्ध में जाने की अपनी तैयारी कर रहे थे और सेना भी पूरी तरह से तैयार थी। थोड़े देर बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ पहुंचे। उनके साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने सेना को युद्ध के मैदान में मार्च करने का निर्देश दिया। अकबर बादशाह आगे थे, उसकी विशाल सेना उसके पीछे दौड़ रही थी। रास्ते में बादशाह को उत्सुकता हुई और उसने बीरबल से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि लड़ाई में कौन जीतेगा? बादशाह सलामत, मैं इस प्रश्न का उत्तर युद्ध के बाद ही दूंगा। बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, महाराज, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं और उत्तर है कि जीत आपकी होगी। अब आप यह कैसे कह सकते हैं, जबकि दुश्मन की सेना भी बहुत बड़ी है? सम्राट ने संदेह व्यक्त किया। शत्रु हाथी पर सवार होता है और हाथी अपनी सूंड से मिट्टी अपने ऊपर फेंकता है और अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हो और घोड़ों को जीतने वाला पुरुष कहते हैं और यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। बीरबल ने कहा। यह युद्ध बादशाह अकबर ने ही जीता था। 5 बादशाह का गुस्सा। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। बादशाह अकबर अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को अपने मायके जाने के लिए कहा। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह अपने मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी घर नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से से कहा, तुम अभी भी यहाँ हो, सुबह होते ही अपने मायके चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप चाहें तो अपनी मनपसंद चीज अपने साथ ले जा सकते हैं। बेगम रोती बिलखती चली गई। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने उपस्थित हुए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और अपना आदेश भी बताया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज लेने की बात हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार रात को बादशाह को नींद की दवा दी और उन्हें नींद में पालकी में बिठाकर अपने मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो वह अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाकर हैरान रह गए। बुलाया, कोई है? उनकी बेगम साहिबा मौजूद थीं। वहां बेगम को देखकर वह समझ गए कि वह अपनी ससुराल में है। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आए? तुमने इतना बड़ा झांसा दिया। मेरे सरताज आप ही थे जिन्होंने कहा था कि तुम अपनी मनपसंद चीज ले जा सकती हो, इसलिए लाए हो। यह सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और मुस्कुराकर बोले, जरूर बीरबल ने आपको यह तरकीब बताई होगी। बेगम ने सहमति में सिर हिलाया। ये भी देखें मोरल स्टोरीज इन हिंदी फॉर किड्स। 6 राजा का सपना। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा कि एक को छोड़कर उसके सारे दांत गिर गए हैं।
फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध ज्योतिषियों और नुजुमियों को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उसका अर्थ जानना चाहा। सबने आपस में चर्चा की और सर्वसम्मति से बादशाह से कहा, जहांपना, इसका का अर्थ है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मरेंगे। यह सुनकर सम्राट बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार छोड़ने के लिए कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का अर्थ बताने को कहा। कुछ देर तक बीरबल सोच में डूबे रहे, फिर कहा, हुजूर, आपके सपने का अर्थ बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तेदारों के बीच सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। ज्योतिषियों ने भी वही बात बादशाह से कही थी, लेकिन कहने में फर्क था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया।